नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बुक इनसाइट्स चैनल पर, जहां हम लाते हैं आपके लिए जिंदगी बदलने वाली किताबों की गहराई से की गई ऑडियो बुक स्टाइल समरीज, आसान भाषा में कहानियों के साथ दिल से जुड़ी बातें। आज हम पहुंचे हैं उस मुकाम पर जहां किताब सोशल इंटेलिजेंस मास्टरी का अंतिम और सबसे जरूरी अध्याय शुरू होने जा रहा है। अब तक हमने जाना कैसे लोग सोचते हैं, महसूस करते हैं और कैसे हम उनके साथ गहरा जुड़ाव बना सकते हैं। लेकिन असली सवाल है, क्या हम इन सारी सीखों को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उतार पा रहे हैं? क्योंकि सोशल इंटेलिजेंस कोई किताब तक सीमित चीज नहीं, ये एक जीने की कला है। आज हम बात करेंगे उन प्रैक्टिकल तरीकों की जिनसे आप अपने हर रिश्ते को, हर बातचीत को और हर मौके को एक नई गहराई दे सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको सिर्फ जाने नहीं, महसूस करें, तो ये भाग आपके लिए है। चलिए शुरू करते हैं सोशल इंटेलिजेंस मास्टरी का आखिरी और सबसे ट्रांसफॉर्मेशनल भाग। भाग 1, सोशल इंटेलिजेंस क्या है? सोशल इंटेलिजेंस का मतलब क्या है? सोशल इंटेलिजेंस का मतलब है दूसरों की भावनाओं को समझना, उनकी बॉडी लैंग्वेज पढ़ पाना और हर इंसान से सही तरीके से जुड़ पाना। ये वो कला है जो हमें बताती है कब चुप रहना है, कब सहानुभूति दिखानी है और कब मजाक करना है। हर इंसान के साथ अलग तरीके से बात करनी होती है और यही है सोशल इंटेलिजेंस। एक कहानी से समझिए। राहुल और अर्जुन दो दोस्त हैं। दोनों एक ही ऑफिस में काम करते हैं, लेकिन फर्क ये है, राहुल बहुत पढ़ा लिखा है, लेकिन बात करते हुए सामने वाले की बात काट देता है, खुद की तारीफ करता रहता है और कभी किसी की फीलिंग्स नहीं समझता। अर्जुन थोड़ा कम पढ़ा है, लेकिन लोगों से मुस्कुराकर बात करता है, सबकी बात ध्यान से सुनता है और सही टाइम पर सही जवाब देता है। अब बताइए, लोग किसके साथ काम करना पसंद करेंगे? बिल्कुल अर्जुन के साथ। क्यों? क्योंकि अर्जुन में है सोशल इंटेलिजेंस, लोगों को समझने और उनसे जुड़ने की समझ। सोशल इंटेलिजेंस का असर कहां दिखता है? रिश्तों में। अगर आप पार्टनर की भावनाएं समझते हैं तो झगड़े कम होंगे। ऑफिस में टीम वर्क बढ़ेगा, प्रमोशन के मौके मिलेंगे। दोस्ती में लोग आपको पसंद करेंगे, आपकी बातों का असर होगा। पब्लिक डीलिंग में ग्राहक, क्लाइंट, हर कोई जुड़ाव महसूस करेगा। कैसे पहचाने कि आप में सोशल इंटेलिजेंस है या नहीं? क्या आप किसी के चेहरे से समझ जाते हैं कि वो खुश है या दुखी? क्या आप बहस की बजाय समझौता करना पसंद करते हैं? क्या आप किसी की बात सुनते हुए मोबाइल नहीं देखते? क्या आप हर किसी से एक जैसा बर्ताव नहीं करते, बल्कि व्यक्ति के अनुसार ढल जाते हैं? अगर हां, तो आप में सोशल इंटेलिजेंस है। अगर नहीं, तो कोई बात नहीं, इसे सीखा जा सकता है। सोशल इंटेलिजेंस क्यों जरूरी है? आईक्यू, दिमागी बुद्धि आपको नौकरी दिला सकता है, लेकिन सोशल इंटेलिजेंस आपको आगे बढ़ा सकता है। जैसे आप कितने स्मार्ट हैं, इससे ज्यादा जरूरी है कि लोग आपके साथ काम करना चाहते हैं या नहीं। आप कितनी अच्छी बात करते हैं, उससे भी ज्यादा जरूरी है कि आप कितनी अच्छी तरह सुनते हैं। एक्सरसाइज, खुद से ये 3 सवाल पूछिए। क्या मैं किसी की बातों को दिल से सुनता हूं या सिर्फ जवाब देने के लिए सुनता हूं? क्या मैं सामने वाले की भावनाएं समझ पाता हूं? क्या मैं हर किसी से एक जैसा व्यवहार करता हूं या उनकी स्थिति को देखकर ढलता हूं? अगर जवाब नहीं है तो घबराइए नहीं। सोशल इंटेलिजेंस एक स्किल है जो प्रैक्टिस से सीखी जा सकती है। भाग 2, एक्टिव लिसनिंग, सुनना एक कला है। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप किसी से बात कर रहे हैं और वो सामने वाला आपको सुन ही नहीं रहा? उसका ध्यान इधर उधर है, मोबाइल में है या बस हाँ हाँ कहकर बात काट रहा है? ऐसे इंसान से दोबारा बात करने का मन करता है क्या? बिल्कुल नहीं। लेकिन अगर कोई आपकी बात ध्यान से सुनता है, समझने की कोशिश करता है और बीच में टोकता नहीं, तो एक भरोसा, एक अपनापन महसूस होता है। यही है एक्टिव लिसनिंग की ताकत। पैट्रिक किंग कहते हैं, लोग आपके तर्क नहीं सुनते, वो आपकी तवज्जो महसूस करते हैं। एक्टिव लिसनिंग क्या होता है?
एक्टिव लिसनिंग यानी सामने वाले की बात को पूरा ध्यान देकर सुनना, उसके शब्द ही नहीं भावनाएं भी समझना, ऐसा माहौल बनाना कि सामने वाला खुलकर बोल सके। ये सिर्फ सुनना नहीं है, ये एक इमोशनल कनेक्शन बनाना है। कहानी से समझिए। सीमा ऑफिस से बहुत थकी हुई घर लौटी। उसने अपने पति अमित से कहा, आज बहुत टेंशन वाला दिन था। अब दो स्थितियां सोचिए। अमित बोले, अरे यार, मेरा दिन भी बहुत खराब था, तू खा ले फिर सो जा। अमित बोले, ओह क्या हुआ, तुम बताओ, मैं सुन रहा हूं। अब जरा सोचिए, सीमा किस जवाब से अच्छा महसूस करेगी? स्पष्ट है दूसरा जवाब। क्यों? क्योंकि अमित ने एक्टिव लिसनिंग दिखाई, सिर्फ जवाब नहीं दिया, ध्यान दिया। एक्टिव लिसनिंग के 5 जरूरी नियम। 1. बीच में मत टोकिए। जब कोई बात कर रहा हो तो बीच में सलाह मत दीजिए, पहले उसे पूरा कह लेने दीजिए। 2. बॉडी लैंग्वेज से दिखाइए कि आप सुन रहे हैं। हल्की मुस्कान, सिर हिलाना, आंखों में आंखें डालकर ध्यान देना। 3. रिपीट या पैराफ्रेज करें। एग्जाम्पल, मतलब तुम्हें लगा कि बॉस ने तुम्हें इग्नोर किया। ऐसा कहने से सामने वाले को लगता है कि आप उसकी बात समझ रहे हैं। 4. फॉलो अप सवाल पूछें, जैसे फिर तुमने क्या किया या तुम्हें कैसा लगा। 5. फोन और डिस्ट्रैक्शंस दूर रखिए। लिसनिंग तभी सच में असरदार होती है जब आपका पूरा ध्यान सामने वाले पर हो। एक्टिव लिसनिंग क्यों जरूरी है? लोगों को लगता है कि आप उनका सम्मान करते हैं, गलतफहमियां कम होती है, रिश्तों में गहराई आती है, आपका इंप्रेशन एक समझदार और केयरिंग इंसान का बनता है। एक आसान टेक्निक, द 3 सेकंड रूल। जब कोई अपनी बात खत्म करता है तो तुरंत जवाब देने के बजाय 3 सेकंड रुकिए, सोचिए और फिर जवाब दीजिए। इससे सामने वाले को लगेगा कि आपने सच में सुना और समझा। एक्सरसाइज आज से ये करें। जब अगली बार कोई बात करे तो मोबाइल नीचे रखिए, सिर्फ अपनी बात न कहें, उसकी बात में दिलचस्पी दिखाइए। दिन के अंत में सोचिए, आज किसकी बात मैंने सच में ध्यान से सुनी। भाग 3, करिश्मा और पर्सनल मैग्नेटिज्म का रहस्य। कभी आपने किसी इंसान से मिलते ही ये सोचा है, क्या बात है, इसमें कुछ खास है, पता नहीं क्यों, मगर इसकी बातों में खिंचाव है। वो इंसान बहुत सुंदर नहीं, बहुत अमीर नहीं, लेकिन फिर भी हर कोई उसे सुनना, उसके साथ रहना और उसे फॉलो करना चाहता है। ऐसे लोग करिश्माई होते हैं, जिनमें होता है करिश्मा और पर्सनल मैग्नेटिज्म। और अच्छी बात यह है, ये जन्मजात गुण नहीं है, ये सीखे जा सकते हैं। पैट्रिक किंग कहते हैं, करिश्मा कोई रहस्यमयी ताकत नहीं, बल्कि एक कला है जो आपकी सोशल इंटेलिजेंस से जन्म लेती है। करिश्मा का मतलब क्या है? करिश्मा का मतलब होता है ऐसी पर्सनालिटी जो लोगों को बिना जोर डाले अपनी ओर खींचे। एक करिश्माई व्यक्ति दूसरों को अपनी उपस्थिति से सुकून देता है, हर किसी को खास महसूस कराता है, आत्मविश्वासी होता है मगर घमंडी नहीं, बोलने से ज्यादा महसूस करवाता है। कहानी से समझिए। नेहा और सोनिया एक ही कॉलेज में है। नेहा बहुत स्मार्ट है, लेकिन बात करने में बहुत ईगो लेकर चलती है। सोनिया थोड़ी साधारण है, लेकिन वो हर किसी की बात ध्यान से सुनती है, नाम याद रखती है और दूसरों को महत्व देती है। अब सोचिए, लोग किसके साथ समय बिताना चाहेंगे? सोनिया के साथ, क्योंकि उसमें है नेचुरल करिश्मा। करिश्मा बढ़ाने के 5 पावरफुल तरीके। 1. प्रेजेंट मोमेंट में रहिए। जब आप पूरी तरह उस इंसान पर ध्यान देते हैं जो आपसे बात कर रहा है, तो सामने वाला तुरंत जुड़ाव महसूस करता है। लोग वो याद रखते हैं जो आपने उन्हें महसूस कराया, ना कि जो आपने कहा। 2. आत्मविश्वास दिखाइए बिना घमंड के। करिश्मा का सबसे बड़ा स्तंभ है कॉन्फिडेंट होना, लेकिन ऐसा नहीं कि सामने वाला छोटा महसूस करे। सीधा खड़ा रहना, आंखों में आंख डालकर बात करना, बिना घबराए बोलना, ये आपके करिश्मा को बढ़ाते हैं। 3.
बॉडी लैंग्वेज को निखारिए। आपका शरीर आपकी बातों से पहले बोलता है, इसलिए ध्यान दें। मुस्कुराहट जेन्युइन हो। हाथ खुले रखें। सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज को हल्का मिरर करें। इससे सामने वाला आपको अपना सा महसूस करता है। 4, सामने वाले को खास महसूस कराएं। कैरिज्मेटिक लोग अटेंशन सीकर्स नहीं होते, वो दूसरों को अटेंशन देते हैं। जब आप किसी को नाम से बुलाते हैं, उसकी बात में इंटरेस्ट दिखाते हैं, तो वो आपको पसंद करने लगता है, क्योंकि आपने उसे इंपॉर्टेंट फील कराया। 5, पॉजिटिव एनर्जी दीजिए, नेगेटिविटी नहीं। करिश्मा का असली जादू होता है आपकी एनर्जी में। आप शिकायतें करते हैं या उत्साह बांटते हैं, यह तय करता है लोग आपको सुनना चाहेंगे या नहीं। हर जगह खुशियां, भरोसा और प्रेरणा फैलाइए, लोग खिंच कर आएंगे। एक्सरसाइज, अपने करिश्मा पर काम शुरू करें आज से। हर दिन एक नए व्यक्ति को मुस्कुराकर हेलो कहें। किसी की बात पूरी तरह ध्यान से सुनिए, बिना इंटरप्ट किए। किसी को जेन्युइन तारीफ दीजिए, तुम बहुत अच्छा एक्सप्लेन करते हो, तुम्हारा अंदाज पॉजिटिव है। हर छोटा प्रयास आपके भीतर बड़ा प्रभाव बनाता है। करिश्मा का गहरा असर, लोग आपकी कंपनी में अच्छा महसूस करते हैं, आप लीडर की तरह देखे जाते हैं। इंटरव्यू, बिजनेस, रिश्ते, हर जगह आपकी वैल्यू बढ़ती है। तो दोस्तों, इस तीसरे भाग में हमने जाना कि करिश्मा कोई मैजिक नहीं, बल्कि सीखी जाने वाली सोशल आर्ट है। आप भी वो इंसान बन सकते हैं जिसके पास बैठने को लोग तरसे। याद रखिए, करिश्मा पैदा नहीं होता, इसे प्रैक्टिस से निखारा जाता है। भाग 4, बॉडी लैंग्वेज, बिना बोले दिल जीतिए। क्या आपने कभी किसी को कुछ बोले बिना ही समझ लिया कि वो दुखी है, या किसी को देखकर ही ये एहसास हुआ कि वो घमंडी है? अगर हाँ, तो आपने बॉडी लैंग्वेज की ताकत को महसूस किया है, क्योंकि इंसान का शरीर वो बोल देता है जो जुबान अक्सर छुपा लेती है। पैट्रिक किंग कहते हैं, वर्ड्स में lie, बॉडी नेवर डज। यानी शब्द झूठ बोल सकते हैं, लेकिन शरीर की भाषा हमेशा सच बताती है। बॉडी लैंग्वेज क्या है? बॉडी लैंग्वेज यानी आपका हाव भाव, चेहरा, आंखें, हाथ पैर की चाल, बैठने और खड़े होने का तरीका, ये सब मिलकर बताता है आप कितने कॉन्फिडेंट हैं, आप सामने वाले में इंटरेस्टेड है या नहीं, आप ट्रस्टवर्दी है या नहीं। और खास बात यह है, आपका संदेश 70% से ज्यादा बॉडी लैंग्वेज से जाता है, शब्दों से नहीं। कहानी से समझिए। अंकित इंटरव्यू देने गया, उसने सब जवाब सही दिए, लेकिन आंखों से आंख नहीं मिला पाया, बार बार कुर्सी पर हिलता रहा और आवाज बहुत धीमी थी। नतीजा, उसे रिजेक्ट कर दिया गया। क्यों? क्योंकि उसकी बॉडी लैंग्वेज ने यह दिखाया कि वो नर्वस है, कॉन्फिडेंट नहीं। यही फर्क लाती है आपकी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। बॉडी लैंग्वेज के 5 जरूरी तत्व। 1, आंखों का संपर्क, आई कॉन्टैक्ट। 60-70% बातचीत के दौरान आंखों में आंखें डालकर बात करें। इससे सामने वाले को लगेगा कि आप अटेंशन दे रहे हैं और ईमानदार हैं। टिप, ज्यादा घुरिए मत, बस स्थिर और आरामदायक आई कांटेक्ट रखें। 2, हाथों का प्रयोग, ओपन जेस्चर्स। खुले हाथ, हथेली दिखाना ओपननेस और ट्रस्ट का संकेत। उंगलियों को बार बार मोड़ना या जेब में हाथ रखना घबराहट दिखाता है। टिप, बात करते वक्त हाथों का हल्का इस्तेमाल करें, इससे आपकी बात और असरदार लगती है। 3, खड़े और बैठने का तरीका, पोस्चर। सीधे खड़े रहना आत्मविश्वास, झुककर बैठना या खिसक कर खड़ा होना कमजोरी या लैक ऑफ इंटरेस्ट। टिप, अपनी कमर सीधी और छाती थोड़ी आगे रखें, यह आपके आत्मविश्वास को दर्शाता है। 4, चेहरे के भाव, फेशियल एक्सप्रेशंस। जेन्युइन मुस्कान इंस्टेंटली रिश्ता बना देती है, न्यूट्रल या कठोर चेहरा दूरी बना देता है। टिप, बात करते वक्त हल्की मुस्कान बनाए रखें, इससे लोग आपसे सहज महसूस करेंगे। 5, मिरर टेक्निक, जुड़ाव की चालाकी।
सामने वाले के हाव भाव को हल्के से कॉपी करना। जैसे वो सिर हिला रहा हो तो आप भी धीरे से सिर हिलाएं। ये हमारे दिमाग को बताता है कि ये इंसान मेरे जैसा है और जुड़ाव बनने लगता है। गलत बॉडी लैंग्वेज जो बचनी चाहिए, बार बार मोबाइल देखना, हाथ बांधकर खड़ा होना, चेहरा घुमाकर बात करना, फेक स्माइल या जबरदस्ती का झुकाव दिखाना। याद रखें, सामने वाला आपके शब्द नहीं, आपकी ऊर्जा को महसूस करता है। एक्सरसाइज आज से शुरू करें। शीशे में खड़े होकर अपने खड़े होने का तरीका देखिए। प्रैक्टिस कीजिए आई कांटेक्ट और मुस्कुराने की कला। रोज किसी से बात करते हुए अपनी बॉडी लैंग्वेज ऑब्जर्व करें। बॉडी लैंग्वेज का असर कहां दिखता है? इंटरव्यू, मीटिंग, डेट, हर जगह पहला असर आपका शरीर बनाता है। लोग आपको भरोसेमंद, वार्म और स्ट्रांग महसूस करते हैं। आप बिना बोले अपनी प्रेजेंस बना सकते हैं। तो दोस्तों, इस चौथे भाग में हमने जाना कि बॉडी लैंग्वेज सिर्फ हरकत नहीं, आपकी पहचान है। जब शब्द कम पड़ जाएं, तो आपका चेहरा, आपकी चाल और आपकी आंखें ही आपका संदेश बन जाती है। सोशल इंटेलिजेंस का अगला कदम यही है, बोलने से पहले बिना बोले कनेक्ट करना। भाग 5, सोशल मिस्टेक्स, वो गलतियां जो रिश्ते बिगाड़ती है। क्या आपने कभी किसी इंसान से मिलकर सोचा है, अरे यार ये तो बहुत अच्छा है, लेकिन कुछ तो बात है जो अजीब लगती है? या फिर किसी के साथ एक बार मिलने के बाद दोबारा मिलने का मन ही नहीं किया? शायद उस इंसान ने कोई ऐसी सोशल मिस्टेक कर दी जो आपको डिस्कम्फर्ट देने लगी। पैट्री किंग कहते हैं, सोशल इंटेलिजेंस सिर्फ ये नहीं है कि आप क्या करते हैं, बल्कि ये भी है कि आप क्या नहीं करते जो आपको पसंदीदा बनाता है। तो आइए आज हम सीखते हैं वो 6 सबसे आम सोशल मिस्टेक्स जो हमें अनजाने में ही लोगों से दूर कर देती है और कैसे इनसे बचा जाए। सोशल मिस्टेक 1, हर बात खुद से जोड़ देना, सेल्फ सेंटर्डनेस। जैसे ही कोई अपनी बात करता है, आप तुरंत कहते हैं, हाँ मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, या मुझे भी ऐसा ही लगता है। इससे सामने वाले को लगता है कि आप सिर्फ खुद में ही रुचि रखते हैं। क्या करें? पहले सामने वाले की बात पूरी तरह सुने, फिर एम्पैथी दिखाकर धीरे से रिलेट करें, डोमिनेट ना करें। सोशल मिस्टेक 2, बार बार सलाह देना, अनसॉलिसिटेड एडवाइस। लोग अक्सर सिर्फ अपनी बात कहना चाहते हैं, सलाह नहीं सुनना चाहते जब तक वो खुद न मांगे। बार बार तुम्हें ऐसा करना चाहिए कहना इरिटेटिंग लगता है। क्या करें? पूछें, क्या मैं कुछ सजेस्ट कर सकता हूं? या बस सुने। कई बार सुन लेना ही सबसे बड़ी मदद होती है। सोशल मिस्टेक 3, हर समय शिकायत करना, कांस्टेंट कंप्लेनिंग, हर चीज में गलती निकालना। ये लोग टाइम पे नहीं आते, ये खाना अच्छा नहीं था, मौसम बेकार है। ऐसी बातें आपकी ऊर्जा को नेगेटिव दिखाती है। क्या करें? पॉजिटिव एनर्जी फैलाइए। अगर कुछ गलत भी लगे तो उसे न्यूट्रल ढंग से कहिए। सोशल मिस्टेक 4, बाउंड्रीज का सम्मान न करना, पर्सनल स्पेस इन्वेड करना। बहुत जल्दी पर्सनल बातें पूछ लेना या हर समय किसी को कॉल, मैसेज करते रहना। सामने वाला अनकंफर्टेबल महसूस करता है। क्या करें? हर इंसान की सीमाओं को समझिए। क्या मैं पूछ सकता हूं? या अगर आपको ठीक लगे तो ऐसे वाक्य प्रयोग करें। सोशल मिस्टेक 5, ओवर रिएक्ट करना बटा ऑफेंस लेना। कोई हल्की बात कह दे और आप नाराज हो जाएं, बुरा मान ले, तो लोग आपसे बात करने से कतराने लगते हैं। ऐसा व्यवहार आपको सेंसिटिव या ड्रामा क्रिएटर दिखाता है। क्या करें? हर बात को पर्सनल न ले, इंटेंट को समझें, बात को हल्के में ले। सोशल मिस्टेक 6, सिर्फ लेना देना नहीं, वन साइडेड रिलेशनशिप्स। अगर आप हर बार मदद मांगते हैं लेकिन खुद कभी सपोर्ट नहीं देते तो रिश्ता एकतरफा बन जाता है। इससे लोग आपको सेल्फिश समझने लगते हैं। क्या करें? कभी कभी खुद पहल करें। तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूं क्या? गिव एंड टेक का संतुलन बनाए रखें। एक्सरसाइज,
आज से अपनी सोशल मिस्टेक्स जांचें। क्या आप बातचीत में दूसरों को इंटरप्ट करते हैं? क्या आप बिना पूछे सलाह दे देते हैं? क्या आप सामने वाले की भावनाएं समझने की कोशिश करते हैं? अगर हां, तो आज से छोटा बदलाव लाइए, क्योंकि छोटे बदलाव बड़े रिश्ते बनाते हैं। सोशल इंटेलिजेंस का असली मतलब यही है, सिर्फ अच्छे बोलना नहीं, बल्कि सामने वाले को अच्छा महसूस कराना। जब आप इन गलतियों से बचते हैं, तो लोग आपको रिस्पेक्ट, कंफर्ट और ट्रस्ट देने लगते हैं। तो दोस्तों, इस 5वें भाग में हमने जाना, सोशल मिस्टेक्स वो दीमक है जो अच्छे रिश्तों को धीरे धीरे खा जाती है। इनसे बचना ही सोशल इंटेलिजेंस का असली सबूत है। भाग 6, एम्पैथी, सामने वाले के जूते में चलने की कला। सोचिए, आपका कोई अपना उदास है, वो आपको अपनी परेशानी बताता है और आप जवाब देते हैं, छोड़ो ना यार, सब ठीक हो जाएगा। अब ये जवाब सुनकर उस इंसान को कैसा लगेगा? शायद वो सोचे, इसने मेरी बात सुनी नहीं, बस टाल दिया। यहां पर सोशल इंटेलिजेंस की सबसे शक्तिशाली ताकत सामने आती है, और वो है एम्पैथी। पैट्रिक किंग कहते हैं, एम्पैथी वो पुल है जो दो दिलों के बीच जुड़ाव बनाता है। एम्पैथी क्या है? एम्पैथी यानी सिर्फ सुनना नहीं, बल्कि महसूस करना कि सामने वाला क्या महसूस कर रहा है। ये किसी के दर्द में चुपचाप साथ बैठना है, ना कि उसे समझाना कि दर्द क्यों गलत है। एम्पैथी समझना प्लस महसूस करना प्लस जुड़ना। कहानी से समझिए, अदिति एक छात्रा है। वो अपने रिजल्ट को लेकर बहुत दुखी है। वो अपने दोस्त राहुल को बताती है, मेरी मेहनत बेकार गई यार, मैं बहुत टूटी हुई हूं। अब दो तरह के जवाब सोचिए। अरे यार, इतनी भी बुरी नहीं आई मार्क्स, लोग इससे भी बुरा झेलते हैं। मुझे समझ आ रहा है तुम्हें कैसा लग रहा होगा। सच में बहुत बुरा लगता है जब मेहनत रंग न लाए। मैं हूं तुम्हारे साथ। अब बताइए, कौन सा जवाब सच्चा जुड़ाव बनाता है? दूसरा। क्यों? क्योंकि उसमें एम्पैथी है, सिर्फ सलाह नहीं, साथ है। एम्पैथी और सिंपैथी में फर्क। सिंपैथी, एम्पैथी, मुझे अफसोस है, मैं समझ सकता हूं तुम कैसा महसूस कर रहे हो। दूरी बनाता है, जुड़ाव बनाता है, सलाह देता है, साथ खड़ा होता है, बाहर से देखता है, अंदर से महसूस करता है। एम्पैथी दिखाने के 4 आसान तरीके। 1, ध्यान से सुनना, एक्टिव लिसनिंग। बिना टोके, बिना जज किए सामने वाले की बात सुनिए। उसकी आंखें, आवाज और बॉडी लैंग्वेज को भी पढ़िए। 2, भावनाओं को नाम देना, लेबलिंग इमोशंस। जैसे तुम्हें शायद ऐसा लग रहा है कि कोई तुम्हारी परवाह नहीं करता, या शायद तुम निराश महसूस कर रहे हो। इससे सामने वाला महसूस करता है, वो मेरी फीलिंग्स समझ रहा है। 3, साथ खड़े रहना, समाधान नहीं देना। एम्पैथी का मतलब हमेशा सही सलाह देना नहीं होता, बल्कि बस वहां मौजूद रहना होता है। कभी कभी एक वाक्य ही काफी होता है, मैं समझ सकता हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं। 4, अपने अनुभव से जोड़े, लेकिन डोमिनेट न करें। अगर आपने भी कुछ ऐसा महसूस किया हो, तो धीरे से रिलेट कर सकते हैं, लेकिन सामने वाले की फीलिंग्स को ओवरशैडो न करें। हां, मेरे साथ तो और बुरा हुआ था, इससे सामने वाला डिस्कनेक्ट कर सकता है। एक्सरसाइज, आज से एम्पैथी का अभ्यास करें। किसी दोस्त या परिजन की बात ध्यान से सुनिए, जज न करें, सिर्फ महसूस करें। बोले, मैं समझ सकता हूं तुम्हें कैसा लग रहा होगा। हर दिन एक इंसान से सिर्फ एम्पैथी से बात करें, सलाह के बिना। एम्पैथी का असर क्या होता है? लोग आप पर ट्रस्ट करने लगते हैं, रिश्ते गहरे होते हैं, आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस बढ़ती है, आप एक सपोर्ट सिस्टम बन जाते हैं, और लोग आपकी प्रेजेंस को मिस नहीं करना चाहते। तो दोस्तों, एम्पैथी सिर्फ एक सॉफ्ट स्किल नहीं है, ये वो इंसानियत है जो हमें एक दूसरे से जोड़ती है। एम्पैथी ही वो जमीन है जहां सोशल इंटेलिजेंस फलती फूलती है। जब आप सामने वाले के जूते में चलकर सोचते हैं, तो आप सिर्फ एक अच्छा इंसान नहीं, एक ऐसा इंसान बन जाते हैं जिसकी दुनिया को जरूरत है।
भाग 7, सोशल इंटेलिजेंस को रोजमर्रा की जिंदगी में अपनाना। आपने अब तक इस किताब के जरिए जाना कैसे लोग सोचते हैं, कैसे कनेक्ट करते हैं, कैसे गलत फहमियां बनती हैं और कैसे एम्पैथी सब बदल सकती है। लेकिन अब सवाल है, इन सब को जिंदगी में इस्तेमाल कैसे करें? क्योंकि सिर्फ समझना काफी नहीं, एक्शन ही असली मास्टरी है। तो चलिए सीखते हैं सोशल इंटेलिजेंस को कैसे अपनी हर बातचीत, हर रिश्ते, हर मौके में उतारा जाए। 1, हर इंटरैक्शन को एक मिशन की तरह लीजिए। जब भी आप किसी से मिले, उससे ये मत सोचिए कि मुझे क्या बोलना है, बल्कि सोचिए मैं इससे जुड़ाव कैसे बना सकता हूं। एग्जाम्पल, किसी पार्टी में जाइए, लोगों को इंप्रेस करने की बजाय बस जेन्युइनली सुनिए। किसी की कहानी में इंटरेस्ट लीजिए, देखिए कैसे बातचीत अपने आप मजेदार बन जाएगी। 2, अपने आप को समझने से शुरू करें। सेल्फ अवेयरनेस। सोशल इंटेलिजेंस बाहर से नहीं आती, वो शुरू होती है अंदर से। अपनी हैबिट्स को देखें। क्या आप ज्यादा बोलते हैं और कम सुनते हैं? क्या आप बातचीत में अक्सर अपने बारे में बात करने लगते हैं? क्या आप लोग क्या महसूस कर रहे हैं नोटिस करते हैं? प्रैक्टिस। हर दिन के अंत में 5 मिनट खुद से पूछिए, क्या आज मैंने किसी को सच में सुना? 3, रिएक्शंस को ऑब्जर्व करना सीखिए। जब भी आप किसी के साथ बातचीत करें, उसके माइक्रो एक्सप्रेशंस और बॉडी लैंग्वेज को ऑब्जर्व करें। सामने वाला बेचैन है, बार बार देख रहा है घड़ी, मुस्कुराया लेकिन आंखें दुखी थी। ये छोटी बातें बताती है कि उस इंसान के अंदर क्या चल रहा है। टिप, टीवी इंटरव्यूज या डिबेट्स देखें और देखें लोग कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। 4, रिलेशनशिप बैंक बनाइए। इमोशनल डिपॉजिट्स की ताकत। स्टीफन कॉवी की एक मशहूर बात है, हर रिश्ता एक बैंक अकाउंट की तरह होता है। जितना प्यार, विश्वास और ध्यान डालोगे, उतना ही रिश्ता मजबूत होगा। प्रैक्टिस। बिना वजह किसी दोस्त को अप्रिशिएशन भेजो। किसी की बात सुनो बिना टोके। मदद ऑफर करो बिना मांगे। ये सब छोटे इमोशनल डिपॉजिट होते हैं जो बड़ा फर्क लाते हैं। 5, रुककर जवाब देना सीखिए। पॉज बिफोर यू स्पीक। आपका जवाब किसी का दिन बना सकता है या उसे तोड़ सकता है। टिप, हर बार जब कुछ बोलने का मन हो, 1 सेकंड रुकिए, सोचिए क्या यह बात सामने वाले को ग्रो करने में मदद करेगी? अगर हां, बोलिए। अगर नहीं, चुप रहना भी एक सोशल स्किल है। 6, स्मॉल स्टेप से शुरू कीजिए। हैबिट बिल्डिंग अप्रोच। पैट्रिक किंग कहते हैं, सोशल इंटेलिजेंस कोई एक बार सीखी जाने वाली चीज नहीं है, ये एक मसल है जिसे रोज के अभ्यास से मजबूत किया जाता है। हर दिन के लिए एक मिनी चैलेंज रखें। डे 1, किसी को जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट दीजिए। डे 2, 10 मिनट तक सिर्फ सुनिए, इंटरप्ट ना करें। डे 3, किसी कोलीग या परिवार वाले से उसकी फीलिंग्स के बारे में पूछिए। डे 4, किसी मुश्किल कॉन्वर्सेशन में शांत रहिए। डे 5, एम्पैथी के साथ जवाब दीजिए। 5 दिन में आपका कॉन्फिडेंस और कनेक्शन सेंस बदलने लगेगा। 7, फीडबैक लेने से न डरें। सोशल इंटेलिजेंस का असली ग्रोथ तब होता है जब हम दूसरों से पूछते हैं, क्या आपको लगता है मैं ध्यान से सुनता हूं? क्या मेरी बातों से आप कंफर्टेबल महसूस करते हैं? ये फीडबैक आपको आईना दिखाता है और सुधार का मौका भी। 8, हमेशा सीखते रहिए। क्यूरियोसिटी को जिंदा रखिए। हर इंसान एक नई किताब की तरह है, हर बातचीत एक नया लर्निंग मोमेंट। अप्रोच, मुझे इसके बारे में क्या नया जानने को मिलेगा? इस इंसान की सोच कैसे बनी? इस क्यूरियोसिटी से ही आप मास्टर बनते हैं, सिर्फ रिश्तों में नहीं, जिंदगी में भी। तो दोस्तों, सोशल इंटेलिजेंस कोई फॉर्मूला नहीं, ये एक तरीका है जिंदगी को जीने का। ये है हर इंसान की फीलिंग्स को समझना, जुड़ाव को गहरा करना और एक ऐसा इंसान बनना जिसे लोग याद रखें। पैट्रिक किंग की ये किताब हमें सिखाती है, सोशल इंटेलिजेंस मास्टरी कोई गिफ्ट नहीं है, ये एक स्किल है और ये स्किल आपकी भी हो सकती है। बस हर दिन थोड़ी समझ,
थोड़ा ध्यान और थोड़ा प्यार जोड़ते रहिए। तो दोस्तों, अब आप जान चुके हैं कि सोशल इंटेलिजेंस कोई जन्मजात प्रतिभा नहीं होती, बल्कि ये एक ऐसी स्किल है जिसे हम रोज थोड़ा थोड़ा करके सीख सकते हैं और हर दिन बेहतर इंसान, बेहतर दोस्त और बेहतर इंसान बन सकते हैं। याद रखिए, हर बातचीत, हर रिश्ता और हर इंसान एक मौका है, कुछ सीखने का, कुछ महसूस करने का और कुछ जोड़ने का। अगर आपको सोशल इंटेलिजेंस मास्टरी की ये ऑडियो बुक सीरीज पसंद आई हो तो इस चैनल को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताइए इस पूरी सीरीज में आपकी सबसे पसंदीदा सीख कौन सी रही। हम फिर मिलेंगे एक नई किताब के साथ जो आपके सोचने, बोलने और रिश्ते बनाने के तरीके को और बेहतर बना देगी। तब तक याद रखिए, समझना सबसे बड़ा जुड़ाव है और जो समझता है वही सबसे ज्यादा याद रखा जाता है। बुक इनसाइट्स पर जुड़े रहिए, जहां किताबें बोलती है और जिंदगी बदलती है।